नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी आपके आपकी आपका स्वागत है हाथ जोड़ के आज की हमारी नई यात्रा में। ठीक है, मैं हूँ आपका दोस्त आदित्य और स्वागत करते हैं आज की यात्रा में। ठीक है, सब लोग भाई बंधु बने हुए हो ना, आखिर तक रहना भाई, क्योंकि वीडियो बहुत ही हमेशा की तरह एकदम हटके होने वाली है। तो बने रहने का, जाने का नहीं, यहीं पे रहने का। ठीक है, थोड़ा पास तो आ ही जाओ। ठीक है, जितना पास आओगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो भाई आज का आखिर तक देखना है यात्रा को। जागरूकता वाली यात्रा है, जागो ग्राहक जागो। और सबसे पहले प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि आखिर में करते हैं तो फायदा नहीं रहता। तो भाभी माँ भाभी माँ भाभी माँ, सूखो सूखो सूखो, तारा तारा तारा, हमको शक्ति देना। चलो, हमको शक्ति भी एकदम टनाटन मिले, एकदम रॉकिंग आप लोगों की तरह। तो अब हम शुरू करते हैं आज की यात्रा। ठीक है, तो आज की यात्रा में देखो यार, क्या करें यात्रा में। जागो ग्राहक जागो, भाई आपको हर बार जगाते हैं, इस बार भी जगाएंगे। रोशनी की तरफ लेके जाएंगे अंधकार से। ठीक है, तो आखिर तक देखना यात्रा को, यात्रा छोड़ना मत, बीच में भी यहीं पे रहना। ठीक है, तो भैया काफी अन्याय हो रहे हैं समाज में, तो आपको उन अन्यायों के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दें। देखो यार, कभी भी चुप मत बैठना जिंदगी में ना, कि भाई आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप आवाज उठाओ। ठीक है, माना कि आप कमजोर हो, या मतलब आप जो है एक तरह से आप में नहीं है उतनी ताकत, पर आवाज उठाओ हमेशा अन्याय के खिलाफ। हमेशा इस संसार में आवाज उठाओ। ठीक है, कि भैया जो चीज गलत है वो गलत है। ठीक है, हमेशा आवाज उठाओ, चाहे आपके साथ हो रहा हो चाहे किसी और के साथ हो रहा हो। आपको हमेशा जो है आवाज उठानी समाज में। ठीक है, मान लो आप पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, और जो है मैं मानता हूँ यार, हमारा जो एक भारत में जितने भी मतलब, बोलना नहीं चाहिए वैसे, फिर भी बोल देते हैं भाई, जितने भी क्या कहते हैं, जो जैसे सरकारी हो गया, ठीक है, या प्राइवेट, या फिर एक उदाहरण के तौर पे थाने का ले लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, तो भैया थाने का एग्जांपल ले लेते हैं। अब होता क्या है यार, कुछ लोग कहते हैं कि भैया, ठीक ही कहते हैं लोग कि भैया पुलिस वालों से ना ज्यादा दोस्ती ज्यादा अच्छी है, ना ज्यादा दुश्मनी अच्छी है। ठीक है, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि भैया आपको कभी कुछ पता नहीं होता भाई। ऐसी भी बात नहीं भैया, अच्छे पुलिस वाले नहीं हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि बराबर है, मतलब एक तरह से सब कुछ मामला एकदम फिट है। तो भाई एक मैं ही एक अकेला हूँ जो भाई आवाज उठाता है हर बार आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों को जागरूकता देते हो। ठीक है, तो भाई मैं उदाहरण दे रहा था कि भाई जैसे मान के चलो, भाई एक पुलिस वाले, ठीक है, मान लेते हैं भी, मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं कि भैया एक पुलिस वाले, ठीक है, उसने आपने उनसे कहा कि भैया हमारे जो घर है, ठीक है, हमारा घर है, या फिर हमें समस्या आ रही है। ठीक है, कई लोग होते हैं जो मदद कर देते हैं, कई लोग होते हैं भाई जो एकदम ही भ्रष्टाचार के लपेटे में आ चुके हैं, वो बिल्कुल मदद नहीं करते। ठीक है, काफी सारे लोग होते हैं, काफी सारे लोग नहीं भी होते हैं। ठीक है, देखो मैं किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा, मैं आपको बस एक संदेशा पहुंचा रहा हूँ समाज में। ठीक है, कि भैया समाज में भाई देखो भ्रष्टाचार भी है। ठीक है, और सबसे भ्रष्ट जो लोग हैं उनका नाम नहीं लेंगे, कि जो भी हैं, ठीक है, उनके बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि भैया हमें इनसे बचना है। ठीक है, अब भैया देखो आप किसी गांव में रहते हो, ठीक है, माना कि एक क्षण के लिए मान लेते हैं वहां पर कोई कुछ नहीं आता, बिजली नहीं आता, पानी नहीं आता। ठीक है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी गांव में जो है कोई ना कोई नेता पैदा हो जाता है। ठीक है, मतलब नेता मतलब एक तरह का, मतलब एक जो गुंडे जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, एक तरह का जो है वो नेता हो जाता है कि हाँ भाई हफ्ता चाहिए मेरे को। ठीक है, ये भाई हर गांव में होता है, ऐसी बात नहीं किसी गांव में नहीं होता, हर गांव में होता है। ठीक है, और गांव में इतनी जागरूकता नहीं होती। ठीक है, मतलब शहरों के मुकाबले, मतलब गांव में भाई ऐसा माहौल है जैसे पहले जमाने से चला आ रहा है माहौल,
वही चला आ रहा है भाई। गांव में बिजली नहीं है, पानी की समस्या है, ठीक है, हर तरह की समस्या है गांव में। तो गांव में भी वही समस्या है जो शहर में है, पर गांव में ज्यादा समस्या है, ठीक है। वहाँ का जो क्या कहते हैं, अस्पतालों की हालत खराब है। अस्पताल कच्चे पक्के बने हुए हैं, पता नहीं बने भी हुए हैं कि भाई अफवाहें हैं सारी, ठीक है, नहीं बने हुए, ठीक है। देखो वही मैं आपको बता रहा था। देखो गांव में नेता लोग कैसे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। जब किसी ना किसी गांव में कोई ना कोई गुंडा खड़ा हो जाता है, ठीक है, और यानी कोई ना कोई नेता खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है भैया? भैया इसलिए वो खड़ा होता है क्योंकि भैया आप लोग उसे नेता बनाते हो, ठीक है। आप लोगों की कमजोरी का वो फायदा उठा लेता है और भाई वो खड़ा हो जाता है आगे, ठीक है। अब सबके लोगों के आगे खड़ा हो जाता है और आप फिर कुछ कर नहीं पाते। एक बार उसने बात बोल ली तो आपको माननी पड़ेगी, नहीं तो 5-6 लोग होते हैं उसके साथ हमेशा, जिन्हें जो चमचागिरी करना चाहते हैं, ठीक है। और वो तो वही करेंगे जो भाई नेता कहेगा, ठीक है। तो भाई धीरे धीरे ये जो गुंडागर्दी है, ठीक है, ये लूट पाट क्यों होती रहती है, शहरों में भी गांव में भी। भैया आप लोग नेताओं को जन्म ही मत दो। आप अगर खुद अगर मजबूत होगे अंदर से, ठीक है, आप में खुद में उतनी समझ होगी, उतना जो है हौसला होगा, उतना ज्यादा जो है आपके अंदर विश्वास होगा, उतना ज्यादा आपके अंदर जो है एक तरह से कह सकते हैं, उतना ज्यादा आपके अंदर एक तरह से जो है भरोसा होगा, ठीक है, हिम्मत होगी कि भाई लड़ने की ताकत होगी, सच्चाई के लिए लड़ने की ताकत होगी। और लड़ने का मतलब ये नहीं कि भैया लड़ने लग गए, लड़ने का मतलब प्यार वाली भाषा का उपयोग करें, ठीक है। हमेशा जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में जाओ, प्यार वाली भाषा का उपयोग करो, ठीक है भैया। क्योंकि यार नफरत करने के लिए तो यार पूरी दुनिया पड़ी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया दुनिया में है नहीं लोग जो आपको अच्छे नहीं लगते, ठीक है। हर कोई आपका भला नहीं चाहता इस दुनिया में, ठीक है। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में आपकी हानि चाहते हैं, ठीक है, आपका नुकसान करना चाहते हैं किसी भी तरह। तो नुकसानों से बचने के लिए आपको जो है एक काम करना है। आपको यार हिम्मत नहीं हारनी कभी भी, आपको हौसला रखना है, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि भाई ये चीज गलत हो रही है मेरे साथ, मेरे को इसका हल खुद ही निकालना है, ठीक है। और आपके अंदर शक्ति है पूरी, ठीक है, हल निकालने की। आप हल भी निकाल लोगे एक तरह से। अब यार हल का यहाँ पे गलत मतलब निकाल, गलत जो हल है उसका गलत मतलब ना निकालें। हल यानी उस हल की बात नहीं कर रहा जो खेतों में जो है लगाया जाता है, उस हल की बात नहीं हो रही। हल यानी कि आप एक समस्या का समाधान निकाल दो, ठीक है। एक तरह से जो आपके सामने विपत्ति आई, उस विपत्ति का हल निकालो, यानी कि आप एक तरह का जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन निकालो, ठीक है, उसका हल निकालो। उसका एक तरह से और एक बार अगर अनुवाद करें, अगर मैं एक बार और अनुवाद करूं उस चीज का, तो एक तरह से आप उस चीज का जो है सामना कर सको डट के, ठीक है। देखो मुसीबतें आएंगी जिंदगी में, मुसीबतों से नहीं भागना, ठीक है। आपको जो है इंसान केवल और केवल अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। ये मैं पहली यात्रा से बताता आ रहा हूँ और आगे भी बताता रहूंगा, ठीक है। और मान के चलते हैं भैया, वैसे मेरी आज थोड़ी हालत खराब है, ठीक है। पता नहीं यार इतना ज्यादा काम हो नहीं रहा मेरे से, मतलब काफी ज्यादा काम बढ़ गया, मतलब यूट्यूब का मेरे ऊपर, सुपर चैट का भी, ये सारा भी। वही तबीयत थोड़ी जो है, मतलब ठीक है वैसे तो, पर ठीक नहीं है। वो मानो तो भैया ठीक है और नहीं मानो तो ठीक नहीं है, ठीक है, दोनों बातें हैं। कि भैया दिख रहा होगा आपको कि भैया बंदा ठीक है, ठीक है, पर भाई बंदे की थोड़ी तबीयत जो है खराब है, ठीक है। बंदे को 100 बुखार है फिर भी बंदा आपके लिए वीडियो ला रहा है, ठीक है वाला। बंदे को 100 बुखार है, मतलब बंदे को यार देखो 100 बुखार क्या है कि भैया मैंने कोविड टेस्ट करवाया है, नेगेटिव आया, ठीक है। रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया, वो भी भाई सही है एकदम, ठीक है, कोविड नहीं है मेरे को, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ जो है दोनों मास्क पहनता हूँ, N95 और अपना सर्जिकल मास्क, ठीक है।
तीसरी बात मैं पैरासीटामोल मैं ले रहा हूँ हर जो 6 घंटे पे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे को ही पता है भाई कि मेरे साथ, क्योंकि देखो इंसान को अपने शरीर के बारे में खुद ही पता होता है कि वो कितना, उसका शरीर जो है काम का जो है बोझ उठा सकता है, ठीक है। मेरे को समझ में आ गया कि भैया मेरा शरीर जो है इससे ज़्यादा बोझ नहीं उठा पाएगा, तो मैं वो काम जो है छोड़ देता हूँ, या फिर मैं उस काम को थोड़ी देर के लिए मैं उस काम को जो है क्या कहते हैं, एक तरह से उस काम को जो है थोड़ा डिले कर देता हूँ, मतलब थोड़ा लेट हो जाता है वो काम, पर हो जाता है, ठीक है। चलो मैं फिर भी पैरासीटामोल खा ही रहा हूँ हर 6 घंटे पे, कोविड नहीं है फिर भी मैं खा रहा हूँ, क्योंकि भैया मेरे को ये जो रिपोर्ट होती है इस पे मेरे को पूरा भरोसा नहीं है, नाइट टेक्नीशियन पे मेरे को भरोसा है, भैया वो कैसा कार्य कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही आज भटक गया हूँ, कोई बात नहीं। आपको थोड़ा बता रहा था अपने बारे में कि भैया जो आज वाला वीडियो जो बंदा बना रहा है उसकी क्या हालत है, ठीक है, थोड़ी बहुत। भैया यार एक ये हालत का ये भी कारण है भाई, मौसम भी एक है, ठीक है, क्योंकि यार ये बारिशों वाला मौसम में मेरे को हमेशा दिक्कत होती रहती है, ठीक है। एक कोई बहुत बुरी याद जुड़ी हुई है इस बारिश वाले मौसम के साथ बचपन से। मेरे को यार बारिश वाला मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल एकदम एकदम ना के बराबर है एकदम मेरे लिए, ठीक है। एकदम ये मौसम मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। बिल्कुल यार मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। खैर कोई बात नहीं यार, जागरूकता वाली यात्रा थी, बातें शुरू हो गई, इसमें बातों वाली यात्रा हो गई, कोई बात नहीं। थोड़ा मैं ज्यादा ही भटक गया था, कोई बात नहीं। तो हाँ हाँ भाई, मैं वही बता रहा था, देखो आपको जो है हौसला रखना है अपने ऊपर, ठीक है। आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि जिस प्रकार की भी आपके सामने समस्या है उसका हल आपके पास है, ठीक है। सोचने से देखो, एक कोई कहावत थी, पता नहीं कोई डायलॉग था पिक्चर का, पता नहीं क्या था, कुछ पंक्तियां थी कि भाई ढूंढने से तो यार भगवान भी मिल जाते हैं, पर भाई हम लोग भगवान नहीं, हम इंसान हैं, ठीक है। तो आप ढूंढोगे तो आपको हर जो आपके सामने विपत्ति आएगी या कठिनाई आएगी, आपके पास उसका हल हो जाएगा, मिल जाएगा। पर आपको धैर्य रखना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी जिंदगी में, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं भी लाइफ करता हूँ या मैं मतलब कोई भी काम करता हूँ, मैं पूरा अपना समय लेके करता हूँ, ठीक है। कोई भी काम मैं जल्दी में नहीं करता, मैं आराम आराम से हौले हौले करता हूँ। मैं कहता हूँ यार हो जाएगा काम, पर मैं हौले हौले करता हूँ, आराम आराम से करता हूँ, जल्दी जल्दी नहीं करता, ठीक है। जितना जितनी मेरी गति है मैं उससे थोड़ा कम करके करता हूँ, ठीक है, जिससे मतलब ज्यादा देर तक मैं वो कार्य कर सकूं, ठीक है। तो भैया मैं जो है जल्दी भी कर सकता हूँ, पर उतनी भी जल्दी नहीं कर पाऊंगा। खैर कोई बात नहीं। तो भैया आपको हिम्मत नहीं हारनी, भाई नेता लोग पैदा होना बंद हो जाएंगे जिस समय आपके अंदर हिम्मत होगी, समाज में आप लड़ सकोगे, ठीक है। लड़ने की ताकत होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई किसी से भी जाके आपने लड़ पड़े, ठीक है, किसी गली या नुक्कड़ पे जाके आप लड़ पाए, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक जो देखो यार, लड़ाई किसी भी चीज का हल नहीं है, ठीक है। चाहे आप जो है पुलिस के पास जाओ, साइबर क्राइम में जाओ, ठीक है, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, चाहे आप रिपोर्ट कर दो, लड़ाई का यार कोई हल नहीं है, ठीक है। लड़ाइयाँ यार देखो, अंग्रेज भी आए थे हमारे देश पर, ठीक है, राज करने आए थे, ठीक है। पर यार अंग्रेज जो है एक जो है, मैं वैसे जो है क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, बीते हुए कल को, बीता हुआ कल यानी बीता हुआ कल यानी कि जब हमारा देश आजाद नहीं था तब की बात है। अब पता नहीं यार वो कितना सच है कितना झूठा है, पर कोई बात नहीं, वो सब हमें पता है कि कितना सच है कितना झूठा है। पर आप में से कई लोगों के जो स्कूल में जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनके पुस्तकों में वही चीज लिखी होती है कि भैया अंग्रेज आए थे और जो है कुछ हमारे यहाँ पर जो है हमने जो है मार भी खाई थी, और हमने जो है उस बात का विरोध भी करा था कि भाई
हमने कुछ कुछ वो करा था कार्य कि अंग्रेजों को हम हटाते किसी तरह अपने भारत से। ठीक है, काफी कुछ करा था हमने। ठीक है, आपकी किताबों में होगा वो सब। ठीक है, जो आपकी क्या कहते हैं, हिस्ट्री बुक्स आप कैसे कह सकते हो। ठीक है, तो भैया धीरे धीरे ना सब कुछ सामने आ रहा है कि भैया क्या हिस्ट्री में हो रहा था। देखो अभी भी किसी को पता नहीं कि भाई असल में हुआ क्या था। ठीक है, क्योंकि भैया ये सिर्फ एक जो एक तरह से एक बातें हैं, बस एक तरह की। भैया अंग्रेज आए थे, उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा। ठीक है, पर यार इन बातों का धीरे धीरे सामने आ रही है चीजें कि भैया ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पे जो है वो सारा ज्ञान नहीं खोलने वाला। ठीक है, ज्ञान का पात्र नहीं खोल रहा। नहीं मैं आपको जो है हिस्ट्री का कोई जो है लेक्चर दूंगा यहाँ पर उस उन चीजों पर। नहीं मैं यहाँ पे आपको कोई समाचार दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको जागरूक बना रहा हूँ कि भैया न्याय हो रहा है तो न्याय के खिलाफ खड़ा होने की शक्ति रखो। ठीक है, मानते हैं भैया कि दूसरा आदमी आपसे ज्यादा हो सकता है ताकतवर हो, पर भैया प्रयास करोगे तो भैया हो जाएगा। ठीक है, अपने मन में रखोगे बातों को, छुपाओगे बातें सबसे, तो भैया ऐसा काम नहीं चलेगा आपको। देखो, चाहे आपको स्कूल में आपके साथ कुछ कार्य हो रहा हो, ठीक है, चाहे कॉलेज में हो रहा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो रहा हो। ठीक है, या आपका बॉस आपको जो है बुली कर रहा हो। ठीक है, या आपका बॉस आपको जो है सबके सामने जो है आपको बुरी भाषा का प्रयोग कर रहा हो, तो भैया इन सब चीजों से नहीं डरना है। ठीक है, भैया देखो नौकरियां मिलती रहती हैं। ठीक है, और ये बात भी सच है कि भैया नौकरियों की कमी है। ठीक है, पर भैया देखो न्याय के खिलाफ आपको खड़ा होना है इस दुनिया में हमेशा। ठीक है, जब तक आप लोग खड़े नहीं होंगे तब तक ये नेता वगैरह बंद नहीं होंगे बनने। ठीक है, जिस दिन आप खड़े हो गए, ठीक है, अन्याय के खिलाफ, जिस जैसा भी अन्याय हो रहा है, तब आप तब किसी में हिम्मत नहीं, तब किसी में हिम्मत नहीं होगी कि आपके खिलाफ जो है कोई क्षण जो कोई जो है राजनीति खेल सके। किसी प्रकार का कोई जो है मायावी जो मायावा, एक मिनट, किसी प्रकार का माया जाल आपके सामने बुन सके। ठीक है, तो माफी चाहूंगा थोड़ा अटक रहा हूँ क्योंकि भैया बंदे की थोड़ी बताया आपको कि भैया क्या स्थिति है अभी। देखो भैया मैंने जिंदगी में हमेशा सीखा है, चाहे भैया आपको बुखार 104 हो, 105 हो, 106 हो, या 103 हो या ना हो, आपको कार्य करते रहना है इस दुनिया में। इस दुनिया में आए हो तो कार्य करते रहो। ठीक है, तो मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे से कुछ अच्छी चीजें सीखो। भाई आप बीमार हो समझ सकते हैं। ठीक है, पर भाई बीमारी का ये भी मतलब नहीं होता कि भैया काम रुक जाते हैं बाकी। ठीक है, देखो यार आप बीमार हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में कार्य काम काम होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपको किसी ने कोई काम दिया। ठीक है, मान लो मान के चलते हैं आप स्कूल में। ठीक है, आपको 103 बुखार है, एक बस एक उदाहरण है, स्कूल में हो या कॉलेज में हो या किसी और क्षेत्र में, 104 बुखार में हो। ठीक है, कांप रहे हो, ठीक है, ठुठर रहे हो। ठीक है, और आपको कार्य दिए, और भैया वो जो दूसरा बंदा है वो नहीं, वो बात मानने को तैयार कि भैया वो कह रहा है कि भैया मेरे को अभी के अभी चाहिए ये कार्य। ठीक है, अभी के अभी करके दो। ठीक है, तो यार देखो हारना नहीं है बिल्कुल भी। मानते हैं कि भैया 104 105 में जो है इंसान की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। ठीक है, वो एकदम जो एकदम से जो एकदम जो डरने वाली भावना है उसके अंदर आ जाती है। भैया एकदम से वो डर जाता है कि भैया मैं अब तक जो कर रहा था अपने इस दुनिया में, मतलब अपने आसपास अपने जो लोगों के साथ कर रहा था, एकदम ठीक नहीं कर रहा था। मैं एकदम बुरा इंसान हूँ। एक तरह से इंसान को ऐसा लगने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगने देना। ठीक है, आपको आपको हिम्मत रखनी है, आपको हौसला रखना है, आपको हौसला खोना नहीं है। आप जब तक अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि भैया 104 बुखार है, चाहे आपको 106 बुखार है, तो भैया देखो कितना भी बुखार हो, कितनी भी आप पीड़ा में हो, कितना भी आपको मतलब कुछ भी हो। ठीक है,
पर भैया काम करते रहो, खाली मत बैठो। नहीं तो यार वही एक बात आ जाती है कि भैया बुरे विचार आते हैं मन में, क्योंकि इंसान जब भी हमेशा खाली रहता है, ठीक है, कोई काम धंधा होता नहीं है, तो सारे मतलब बुरे ख्याल आते हैं इंसान के मस्तिष्क में, ठीक है, और वो भाई गलत संगत में चला जाता है एक तरह से। इसलिए मैंने हमेशा से जो है मैं कभी भी मैं इन चीज़ों में नहीं था, ठीक है, ना हूँ ना रहूँगा, और ना अभी भी हूँ ना रहूँगा, ठीक है। हमेशा मैंने अपनी ज़िंदगी में सोच के रखा है भैया, इंसान को हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। चाहे आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, चाहे आप कोई अन्य कार्य कर रहे हो, ठीक है। इंसान को हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। इंसान व्यस्त रहेगा तो भैया जो है एकदम प्रगति के रास्ते पे चलोगे, ठीक है। तो आपको व्यस्त रहना है, खाली नहीं बैठना, और भाई अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत होनी चाहिए। आपके अंदर है ताकत, आप अपने छुपे हुए अंदर के इंसानियत को जगाओ, ठीक है। अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ो, ठीक है। मैं मोमबत्ती जला देता हूँ, पर आपको भैया मोमबत्ती पकड़ के आपको आगे चलना तो खुद ही है, ठीक है। मैं आपके लिए मोमबत्ती जला सकता हूँ, पर आपको मोमबत्ती पकड़ के आपको आगे खुद ही चलना पड़ेगा भविष्य में, ठीक है। इसका यही अर्थ निकलता है भैया कि आपको अंधकार से रोशनी की तरफ जाना है, ठीक है। जितने सारे अत्याचार हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए संसार में, ठीक है। जितने सारे अन्याय हो रहे हैं उन सबके सामने आप में हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। चाहे मान लो चाहे दूसरे व्यक्ति के पास चाहे जितनी भी ज्यादा ताकत क्यों ना हो, पर प्रयास आपका पूरा होना चाहिए। हार हार बिल्कुल नहीं माननी आप, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग हैं जो डर जाते हैं कि भैया ये बात सोच के भैया दूसरे इंसान के पास इतनी ज्यादा ताकत है, हम अगर कुछ कर देंगे तो यार वो हमारा इतना ज्यादा नुकसान कर देंगे। आप लोग पहले से ही मन में ये बात सोच लेते हो कि भैया ये हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ हुआ होता नहीं, आप पहले से ही मन में ऐसे ही आपके जो है भावना आ जाती है भैया ये जो है जो व्यक्ति है हमें नुकसान हानि पहुंचा सकता है। पहले से क्यों सोचते हो यार? हिम्मत रखो, हौसला रखो, लड़ने की ताकत होनी चाहिए आप में, ठीक है। आपके अंदर ताकत है लड़ने की, ठीक है। तो सच्चाई के साथ लड़ो, ठीक है। सच्चाई के लिए लड़ो, सच्चाई के मार्ग पे चलो, और भाई जागो, ग्राहक जागो, ठीक है। उम्मीद है जो संदेशा मैंने पहुंचाना चाहता था वो पहुंचा दिए, और अब हम अगली यात्रा में आएंगे। हमेशा यात्राएं आती रहती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आती रहती है, तो चिंता करने की बात नहीं है। आगे भी लाता रहूंगा, जागरूकता वाली भी आएंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने को लाइक करने का, ठीक है। और साथ में भाई थम्स अप तो हम हर बार पीते ही पीते हैं, तो भाई थम्स अप के लिए एक लाइक तो बनता है ब्रदर, और शेयर भी कर देना आगे, क्योंकि भैया संसार में आपको बड़े सरलता से मैंने बता दिया। मानता हूँ काफी ज्यादा आपको जो है हौसला आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। पर उस हौसले को आपको अपनी ताकत बनानी है, ठीक है। अपनी ताकत बनानी है। आपको मोमबत्ती में हाथ में पकड़ा रहा हूँ, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती पकड़ा रहा हूँ। मानता हूँ आपके हाथ में अभी खाली मोमबत्ती है, उसको जो है जला मैं रहा हूँ, और आपको मोमबत्ती पकड़ के आगे चलना है, ठीक है, सच्चाई के मार्ग पर, और चलते रहना है। भ्रष्टाचार को मिटाना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तब भी लाइक कर देना, और कोई भी और वीडियो कैसा लगा हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है आपके लिए, और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अगली यात्रा में मिलेंगे, और भाई लाइक तो हमें कर ही देना। धन्यवाद।